शेरशाह 1540 से लेकर के 1545 तक शेरशाह रहा था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफ़गान वंशीय शेरशाह सूरी था। तो सूर साम्राज्य वंश का संस्थापक कौन था? अफ़गान वंशीय शेरशाह सूरी था। इसने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी और सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। तो यहाँ है डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। तो इब्राहिम के पुत्र हसन के घर जो है वर्ष 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। तो जो शेरशाह सूरी था इसके बचपन का नाम फरीद था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था परमात्मा शरण का विचार के अनुसार। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसका जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था और यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो शेरशाह सूरी के जो पिता थे वे इसके पिता का नाम हसन खां था। इसका नाम तो फरीद खां था। शेरशाह सूरी का नाम बचपन का फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था और ये जो इनके पिता थे शेरशाह सूरी के वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही वार में मार दिया था। फरीद जब छोटा था तो उसने एक शेर को जो है तलवार से एक ही वार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफ़गान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, तो फरीद ने जब छोटा था तो उसने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था। तो इसीलिए इस बहादुरी से उसके प्रसन्न होकर के बिहार के एक अफ़गान शासक थे सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। बिहार के अफ़गान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले के जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। तो 22 मई 1545 तक क्यों रहा? क्योंकि 5 साल बाद ही ये कलिंजर के किले को जीतने के लिए जाता है और उसी के चक्कर में इसकी डेथ हो जाती है। मृत्यु के समय उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। तो कलिंजर का किले की जीत के लिए ये गया था, युद्ध लड़ रहा था कलिंजर के किले को जीतने के लिए। उस समय कलिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था। कलिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था। और इस समय क्या था कि ये जो शेरशाह था उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। शेरशाह जो है मृत्यु के समय जब उसकी डेथ होने वाली थी तब उस समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था और कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। इसी के कलिंजर के किले को जीतने के लिए वो युद्ध लड़ रहा था और 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले को जीतने के लिए युद्ध लड़ रहा था, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उसी समय उसकी डेथ हो जाती है और कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम
ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो सासाराम का जो मकबरा है शेर शाह सूरी का, वो हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का समन्वय है। जो सासाराम में स्थित जो शेर शाह सूरी का मकबरा है, वो हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय है। रोहतासगढ़ किला, शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 23 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। तो सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था? शेर शाह ने किया था। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेर शाह ने सोने के सिक्के अशरफ और चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। शेर शाह ने सोने के सिक्के और चांदी का रुपया 178 ग्रेन। तो चांदी का रुपया जो था, सोने का सिक्का अशरफ था, चांदी का रुपया था 178 ग्रेन का चांदी का रुपया था, और 380 ग्रेन तांबे का दाम था। 380 ग्रेन तांबे का दाम था। इसके समय शेर शाह सूरी के समय चलवाया गया था, शेर शाह सूरी ने चलवाया था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया था। तो चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था? शेर शाह ने जारी किया था। चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। चांदी के रुपये और तांबे का दाम, चांदी का रुपया था 178 ग्रेन का और तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। जो सोने का सिक्का था वो अशरफ था। तो चांदी का जो रुपया है सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया था, और चांदी के रुपये और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। 1:64 था। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी, जीतल, ये सब तांबे के सिक्के थे। अधोला तांबे का सिक्का था, पावला तांबे का सिक्का था, दमड़ी तांबे का सिक्का था, जीतल तांबे का सिक्का था। तो ये सब शेर शाह के समय के तांबे के सिक्के थे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। और सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग भी शेर शाह सूरी ने कराया था। रोहतासगढ़ किला कुनहा, ये जो है दिल्ली में, किला कुनहा दिल्ली में, ये भी जो है शेर शाह ने इसका निर्माण कराया था। और फिर उसके बाद अधोला, पावला, दमड़ी, जीतल, ये शेर शाह के समय के तांबे के सिक्के थे। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेर शाह ने की थी। तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई 1541 में। और डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। तो कौन शेर शाह के समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेर शाह के समकालीन थे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया। और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन था। जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो शेर शाह के
समकालीन था। जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो शेरशाह के समकालीन था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन था। फिर उसके बाद अकबर 1556 से लेकर के 1605 में 1556 से लेकर के 1605 में अकबर का साम्राज्य, अकबर का शासन स्टार्ट होता है।